चलती ट्रेन से एक जज साहब की लड़की अचानक गायब हो जाती है। जज साहब को अपनी लड़की को पता करने में करीब 1 महीने लग जाते हैं। पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है, लावारिस लाश की तरह मिलती है। और जब उसके डीएनए की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जज साहब की लड़की है। लेकिन जज साहब समझ नहीं पाते कि हमारी लड़की के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है, कौन मेरी लड़की के कातिल है। ये पता करने में 1 महीने लग जाते हैं। तो आज की कहानी इस जज साहब की लड़की की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज की जो सच्ची घटना है वह बिहार प्रदेश का है। बिहार प्रदेश में एक जज होते हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र प्रसाद, जो बिहार में ही पटना में उनकी पोस्टिंग होती है। उनकी एक लड़की होती है जिनका नाम अर्चना सिंह है। अर्चना सिंह लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रही थी। साल था 2007। उसी साल 29 अप्रैल को पटना के रहने वाले राजीव कुमार नाम के लड़के से अर्चना सिंह की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजीव सिंह का इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है। इंजीनियर के पोस्ट पे वो नौकरी करने लगता है और उसकी पहली पोस्टिंग जोधपुर होती है। वह अपनी बीवी यानी अर्चना सिंह को जोधपुर लेकर चला जाता है। जोधपुर साथ रहता है और अर्चना सिंह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही थी। वह एक एग्ज़ाम दे रही थी जीडीपीओ का, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है करीब 10 अगस्त 2007 को, लेकिन अर्चना सिंह फेल हो जाती हैं। यह बात उनके पति राजीव सिंह को भी पता था। राजीव सिंह उसी दिन अपनी पत्नी यानी अर्चना सिंह को लेकर दार्जिलिंग रवाना हो जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, क्योंकि शादी के बाद वह हनीमून मनाने नहीं जा पाए, मौका ही नहीं मिला। तो अचानक वह दार्जिलिंग के लिए टिकट बुक करते हैं और चले जाते हैं। उधर एंजॉय कर रहे थे, तभी उसी बीच में लड़की की माँ का फ़ोन आता है, बेटी तुम कहाँ हो, क्या हालचाल है। बेटी बताती है, माँ मैं दार्जिलिंग आई हूँ घूमने के लिए। माँ बोलती है, इस तरह से बिना बताए नहीं जाना चाहिए, तुम्हें एक बार बता देना चाहिए। दोस्तों, वो दार्जिलिंग 10 अगस्त 2007 को जाते हैं और 14 अगस्त 2007 को वापस आना था। प्लान सही चल रहा था। 14 अगस्त को वह रिटर्न हो रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे। जब ट्रेन बिहार पहुंचती है तो बिहार आने के बाद कटिहार पड़ता है। कटिहार में शाम को 8:30 बजे करीब दोनों खाना खाए और सो गए। सुबह ट्रेन पहुंचने वाली थी। जैसे सुबह 5:30 बजे नींद खुलता है राजीव सिंह का। राजीव सिंह ऊपर सोया था और जो महिला थी यानी कि जो उनकी बीवी अर्चना सिंह, वो नीचे सो रही थी। जैसे उनका नींद टूटता है वैसे देखता है कि अर्चना सिंह अपने बेड पर नहीं है, उस सीट पे नहीं है। वो परेशान हो जाता है और उस बोगी में इधर उधर बाहर भटकने लगता है, लेकिन अर्चना सिंह का कहीं पता नहीं लगता है। फिर वह अपने घर पे फ़ोन करता है और लड़की के बाप जो जज साहब हैं उनको फ़ोन करता है और कहानी बताता है। उसके घर वाले, लड़की के माँ बाप भी परेशान, जज साहब भी परेशान, सब लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस को रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन पुलिस भी इस मैटर को सुलझाने में असफल होती है। पता नहीं चल पाता कि अचानक कैसे अर्चना सिंह गायब हो गई हैं। पुलिस सबसे पहले अर्चना सिंह के हस्बैंड राजीव सिंह को गिरफ्तार करती है। राजीव सिंह से पूछताछ किया जाता है, लेकिन अर्चना सिंह के माँ और बाप जो जज साहब होते हैं और जो जज साहब का लड़का यानी अर्चना सिंह का भाई होता है, वो राजीव सिंह का ही सब लोग सपोर्ट करते हैं। सब लोग कहते हैं कि राजीव सिंह बहुत अच्छा लड़का है, राजीव सिंह को छोड़ दीजिए, राजीव सिंह ऐसा नहीं कर सकता कभी। इस वजह से राजीव सिंह को छोड़ दिया जाता है। अचानक एक दिन यूपी के बिजनौर से फ़ोन आता है कि एक महिला है जो मरी हुई है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, हो सके यह अर्चना सिंह हो। पुलिस की टीम फ़ौरन पहुंचती है यूपी के बिजनौर में, लेकिन पता चलता है कि वो अर्चना सिंह नहीं होती है। करीब इस मैटर को सुलझाने के लिए पुलिस को 1 महीने का वक्त लग जाता है। तारीख था 21 अगस्त 2007 को। कटिहार से एक फ़ोन आता है कि एक महिला की लावारिस लाश है और इसका चेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ है, पहचान में नहीं आ रही। पुलिस की टीम पहुंचती है,
उसकी डीएनए सैंपल लेकर के चेहरा पहचान में आता नहीं। जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि वह अर्चना सिंह की ही लाश थी। अब इधर समझ में नहीं आता है पुलिस को कि किसने ऐसा किया अर्चना सिंह के साथ। पुलिस की जांच अब तेजी से और होने लगती है और फैमिली पे दबाव बनाना शुरू कर देती है। एक दिन राजीव सिंह का भाई पुलिस को बोलता है कि जब लवारिस लाश मिली थी तो भैया हमारे घर पे बहुत परेशान थे और बोल रहे थे कि इस केस को वापस ले लिया जाए। जब ये बात पुलिस जानती है तो पुलिस बात करती है जज साहब से, जज साहब को बताती है। जज साहब जब ये बात जानते हैं तो जज साहब और उनकी वाइफ दोनों मुकदमा दर्ज कराते हैं और राजीव सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ित में हमारी बेटी को उन्हें मार दिया। पुलिस अब इस मैटर पे जांच करना शुरू कर देती है, राजीव सिंह को गिरफ्तार करती है और जिस ट्रेन में वो बैठे थे, जिस टाइम में वह लास्ट में खाना खाकर सोए थे, वहाँ की पैसेंजर की सभी चार्ट लिस्ट निकाला जाता है और जांच किया जाता है, सभी पैसेंजर से पूछताछ किया जाता है। तो दोस्तों सच्चाई निकलकर सामने आती है कि राजीव सिंह दहेज के लिए अर्चना सिंह को बार बार प्रताड़ित कर रहा था। जब वह रिजल्ट आया था, नौकरी नहीं मिला, उस दिन भी प्रताड़ित किया। उसके दिमाग में था कि ये भी तैयारी कर रही है और नौकरी पा जाएगी तो हम लोग के पास डबल पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। इस वजह से वह दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, उसको नौकरी के लिए प्रताड़ित करता था और वह जानबूझकर ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था। कत्ल किया, यह स्वीकार किया, लेकिन कत्ल कैसे कहा इस बात को उसने नहीं बताया, सस्पेंस में रखा। तो दोस्तों कैसे एक इंजीनियर जो पढ़ लिख करके एक इंजीनियर बन जाता है, नौकरी पाता है और चंद पैसों के लालच में दहेज के लिए अपनी वाइफ को मार देता है। एक ऐसा दुनिया है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। पढ़ने निकले का मतलब क्या है? पैसे की भूख इतना भी मत करिए कि अपनों को गला घोट दे। दोस्तों एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना, सतर्क करना। इस कहानी से सीख लीजिए कि आप पैसे की लालच कम करिए। ज़िंदगी में जीना है तो पैसे की इच्छा कम करिए और चंद पैसों के लिए रिश्तों को इस तरह से हमेशा के लिए हत्या मत करिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।